आवाज़ दी वॉइस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं मंसूरुद्दीन फरीदी। आज बात करेंगे मंजूम रामायण की। जी हाँ, ये राजस्थान की फ़िरका वाराना हम आहंगी और गंगा जमनी तहजीब की कहानी है। बीकानेर में कश्मीरी पंडित शागिर्द की ख्वाहिश पर एक उस्ताद मौलवी बादशाह हुसैन खान राणा लखनवी ने शायराना अंदाज में यानी मंजूम रामायण पेश की, जिसने पहले बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल जीता और फिर राजस्थान के महाराजा गंगा सिंह का दिल जीता, जिन्होंने मंजूम रामायण को स्कूली निसाब में शामिल कर दिया। याद रहे कि ये वाक़या 1935 का है, जब ये रामायण शायराना अंदाज में लिखी गई। लेकिन तक़सीम मुल्क के बाद जो आंधी चली, उसमें जहाँ बहुत कुछ उड़ा, वहीं ये मंजूम रामायण तारीख़ का हिस्सा बन गई। लेकिन फिर एक वक्त ऐसा आया जब गंगा जमनी तहजीब के एक दीवाने डॉक्टर ज़ियाउल हसन क़ादरी ने तारीख़ के बिखरे हुए सफ़ात को यकजा करने की ठानी। ये 2012 की बात है, जब उन्होंने बीकानेर में कुछ दोस्तों के साथ मिलकर मंजूम रामायण को मुल्क और कौम के सामने पेश करने का फ़ैसला किया, जिसके सबब मुल्क के सामने गंगा जमनी तहजीब की ये तस्वीर सामने आ सकी। अब हर साल शहर में दिवाली के मौके पर यह महफिल सजती है और शहर के हिंदू और मुसलमान एक साथ बैठकर इसे सुनते हैं। अब ये एक रवायत बन गई है, जिसे शहर की तहजीब और फ़िरका वाराना हम आहंगी का गवाह माना जाता है। दरअसल मंजूम रामायण एक बेहतरीन तख्लीक है, क्योंकि मौलवी राणा लखनवी ने राम जी के वनवास से अयोध्या वापसी तक के सफ़र को निफ्स घंटे की दौरान बहुत ही खूबसूरती से पेश किया है। इस रामायण में सबसे बड़ी खूबी यही है कि जिन अल्फाज में उसको ढाला गया है वो बहुत ही खूबसूरत हैं। सबसे पहले मंजूम रामायण के चंद खूबसूरत अशार असद अली असद की ज़बानी सुने। थोड़े दिन में जंग के भी साजो सामा हो गए, खून से रंगीन सबको हो बियाबां हो गए। ये भी कुछ जख्मी हुए, कुछ वो भी बेजा हो गए। कत्ले रावण के सब आसार नुमाया हो गए। रामचंद्र जी ने तीरों की गजब बौछार की, लक्ष्मण ने भी कयामत खेज मार की। और इधर हनुमान जी ने अपनी सफ तैयार की, और इधर हनुमान जी ने अपनी सफ तैयार की। विभीषण ने आगे बढ़कर खूब ही तलवार की। मार डाले जिस कदर थे राक्षस खाना खराब, मार डाले जिस कदर थे राक्षस खाना खराब। रामचंद्र जी ने पाया फातहे लंका खिताब, रामचंद्र जी ने पाया फातहे लंका खिताब। देखने को जाहिरा हनुमान जी की चल गई, वरना सीता की ये आहें थी लंका जल गई। वाह वाह वाह। वरना सीता की ये आहें थी कि लंका जल गई। बीकानेर में हर साल दिवाली के मौके पर यह होती है महफिल रामायण, जब एक समा बनता है जिसका एहतमाम पर्यटन लेखक संघ के ज़ेर एहतमाम होता है। तंजीम के रूह रवां डॉक्टर ज़ियाउल हसन क़ादरी हैं, जिनका कहना है कि शहर की इस गुमनाम तहजीब और रवायत को बुज़ुर्गों की ज़बानी सुना और फिर 2012 में इस तारीख़ को दोबारा ज़िंदा करने की ठानी। इसकी पहल की ये महफिल अब बीकानेर की तहजीब का हिस्सा है, जिसे सबसे पहले शहर के मुमताज़ अफसाना व ड्रामा निगार असद अली असद ने अपने मुनफरिद अंदाज में पेश किया, जिसने उर्दू रामायण को मकबूल बनाने में अहम किरदार अदा किया। असद अली असद का कहना है कि आज हिंदुस्तान में उर्दू रामायण की अशद ज़रूरत है। इसके पढ़ने से हर मज़हब और तबके के लोग एक साथ जमा होते हैं, जिससे आपस में मेल मोहब्बत और खुलूस बढ़ता है, इख्तिलाफात और तफरीक का ख़ात्मा होता है। ये हमारे माशरे में प्यार और मोहब्बत और अमन व शांति का सबक देती है। मंजूम रामायण पेश करने वाले अब असद अली असद तन्हा नहीं हैं। इस मिशन में एक नाम और जुड़ गया है, जो जाकिर अदीब है, जो एडिशनल एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के ओहदे से रिटायर हुए हैं
वो उर्दू एकेडमी के मेंबर भी हैं, शायरी का शौक़ भी रखते हैं और अब वो मंजूम रामायण पेश कर रहे हैं। आइए सुनते हैं जाकिर साहब की ज़बानी। गरज छोटा सा ये नाजों का पाना काफिला, राजधानी से चला बन का लिया फिर रास्ता। पढ़ रहा जब थक गया, कुछ मिल गया तब खा लिया, हो लिया फिर उस तरफ को जिस तरफ मुंह उठ गया। भोली भाली सूरतें थी छोटे छोटे उनके सिन, फिरते थे जंगल में वो या फिर गए जंगल के दिन। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है। भोली भाली सूरतें थी छोटे छोटे उनके सिन, फिरते थे जंगल में वो या फिर गए जंगल के दिन। काले कोसों के वो मैदा गर्म लू जिनमें चले, रेत वो तपती हुई पड़ जाए जिससे आब ले। नींद आई पड़ रहे जंगल में पेड़ों के तले, वो जो गोदों में बढ़े थे वो जो नाजों में पले। राष्ट्रबाजी के लिए बस रंज सहने वाले थे, वरना यूं तो नाज नहीं महलों के रहने वाले थे। अब बात करते हैं मंजूम रामायण की तारीख की। दरअसल मौलवी बादशाह हुसैन खान राणा लखनवी, जो कि उत्तर प्रदेश के संदेला से आकर बीकानेर मुकीम हुए थे, वो उर्दू और फ़ारसी के उस्ताद और बेहतरीन शायर भी थे। उनके एक शागिर्द कश्मीरी पंडित हुआ करते थे। उन्होंने अपने उस्ताद को बताया कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में तुलसीदास जयंती के मौके पर मंजूम रामायण का एक मुकाबला रखा गया है, इसलिए रामायण को मंजूम की शक्ल में पेश करें। मगर मौलवी राणा लखनवी ने कहा कि चूँकि उन्होंने रामायण पढ़ी नहीं है इसलिए ये मुमकिन नहीं, जिस पर कश्मीरी पंडित शागिर्द ने मौलवी राणा लखनवी से कहा कि अगर आप चाहें तो मैं हर दिन आपको रामायण पढ़कर सुनाऊं, जिसके बाद आप उसको शायरी में ढाल सकते हैं। जिस पर मौलवी राणा लखनवी राज़ी हो गए। हर रोज़ उनके कश्मीरी पंडित शागिर्द आया करते थे और उन्हें रामायण सुनाया करते थे। वो सुनने के साथ साथ लिखा करते थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि रामायण मुकम्मल होने के कुछ दिनों बाद मौलवी राणा लखनवी ने मंजूम उर्दू रामायण पेश कर दी, जिसके बाद शागिर्द ने उसे बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बजरिया डाक रवाना कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि कुछ दिनों बाद खबर मिली कि मौलवी राणा लखनवी की मंजूम उर्दू रामायण ने बाजी मार ली और गोल्ड मेडल की हकदार बनी। बीकानेर के लिए एक बड़ी खबर थी, मजहबी रवादारी का नमूना थी। सबसे अहम बात यह है कि उन्हें ये गोल्ड मेडल मशहूर कश्मीरी पंडित दानिश्वर सर तेज बहादुर सुप्रो ने बीकानेर में आकर दिया था। रामचंद्र से अदावत हो गई, सुबह होते होते घर घर इसका चर्चा हो गया। जिसने ये किस्सा सुना उसको अचंभा हो गया। रात भर में जश्न मातम बन गया, क्या हो गया रामचंद्र जी को ये बनवास कैसा हो गया। रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, गोया जूही की कली थी ओस से मुरझा गई। वाह वाह वाह, फिर पढ़िए। गोया जूही की, फिर पढ़िए। रंजो हसरत की घटा सीता के दिल पर छा गई, गोया जूही की कली थी ओस से मुरझा गई। इसके बाद एक अहम तब्दीली और आई, वो थी कि इस उर्दू मंजूम रामायण को निसाब में शामिल किया गया। ये कैसे हुआ? दरअसल जब मौलवी राणा लखनवी की मंजूम उर्दू रामायण की मकबूलियत की खबर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह को मिली तो वो बहुत खुश हुए। इस गोल्ड मेडल की खुशी में एक तकरीब रखी गई जिसमें मौलवी राणा लखनवी ने मंजूम रामायण सुनाई। महाराजा गंगा सिंह को सुनकर इस कदर खुशी हुई कि उन्होंने इस नज़्म को फौरी तौर पर स्कूल के निसाब का हिस्सा बनाने का ऐलान कर दिया। तो ये तो थी कहानी मंजूम रामायण की कि किस तरह वो मकबूलियत हासिल कर पाई। दूसरा अहम हिस्सा जो है वो इसका ये है कि रामायण की वापसी कैसे हुई, क्योंकि तक़सीम मुल्क के बाद जो हालात बदले थे उसमें नफ़रत की आंधी चली। उसके बाद उर्दू रामायण के सफ़ात भी इसी में उड़ गए और बिखर गए। लोग आहिस्ता आहिस्ता इसे भूल गए। मजहबी रवादारी और हम आहंगी के फ़क़दान हुआ तो उर्दू रामायण भी तारीख़ सफ़ात में गुम गई। बकौल डॉक्टर ज़ियाउल हसन क़ादरी, उन्होंने बरसों तक उर्दू रामायण के क़िस्से सुने, शहर के बुज़ुर्गों की ज़बानी इसकी कहानियाँ सुनी।
यहाँ तक कि मौलवी राना लखनवी के एक शागिर्द मोहम्मद इब्राहिम गाजी की ज़बानी भी इन यादों को सुना, जो बीकानेर की तहजीब की अलामत थी। इसके बाद 2006 में जब राजस्थान सेकेंडरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने उर्दू रामायण को 12वीं के निसाब का हिस्सा बनाने का ऐलान किया, तो उनके दिमाग में यह ख्याल आया कि क्यों न महफिल का एहतमाम किया जाए, और फिर 2012 में मंजूम रामायण सुनाने का आगाज़ हुआ। अब एक अहम हिस्सा इस कहानी का यह है कि इसको आगाज़ करने वाले, इसका काम को शुरुआत करने वालों का भी एक दर्द है। दरअसल बीकानेर की तारीख़ में मौलवी राना लखनवी और उर्दू रामायण के सबब ही ज़िंदा रहे हैं, वरना तकसीम मुल्क के बाद बहुत कुछ इस धूल में लिपट कर नज़रों से ओझल हो गया, जो तकसीम की आंधी ले उड़ी। डॉक्टर ज़ियाउल हसन कादरी का कहना है कि उर्दू रामायण के बारे में इंटरनेट पर भी ज़्यादा मवाद नहीं, लेकिन इसके बावजूद दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज की प्रोफेसर मुकुल चतुर्वेदी ने राब्ता किया उनसे और उर्दू रामायण हासिल की। उन्होंने हिंदी में पढ़ने के बाद इसे इंग्लिश में पेश किया। इसके बाद उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा जिसमें इस रामायण का जिक्र किया। इस तरह माजी में भी BBC ने 2 मिनट की एक वीडियो फिल्म बनाई थी। 2021 में मध्य प्रदेश उर्दू अकेडमी ने ड्रामा फेस्टिवल में हिंदू अवतारों के कसीदे लिखने वाले मुस्लिम शोहरा पर एक ड्रामा पेश किया था। इसमें मौलवी राना लखनवी का किरदार शामिल किया गया था, लेकिन मौलवी राना लखनवी और मंजूम रामायण को अब तक वो तशहीर या मकबूलियत हासिल नहीं हो सकी जिसकी वो हकदार है। हम उम्मीद करते हैं कि मंजूम रामायण को दूर दूर तक पहुंचाने की कोशिश कामयाब होगी, जिसमें बात चंद किरदारों की नहीं है, बल्कि मुल्क की फ़िरका वाराना हम आएंगी, मजहबी रवादारी और गंगा जमनी तहजीब की है, जिसे महफूज रखना हम सब की जिम्मेदारी और फ़र्ज़ है। इस पेशकश में फ़िलहाल इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये पेशकश पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो YouTube पर लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अलविदा।